सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणौ श्रेयस रूप चरणौ शरणौ। जिनका जीवन ईश्वर में हो जाता है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वह फूले ना समाये। खुशी आई, भगवान की अर्पण हो गई कि परमपिता परमात्मा आपकी देन है, जैसा चाहे वैसे रखें। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि इसका निवारण उसी के चरणों में और कहीं नहीं है, और सोचता है और गहरी याद करता है। सोचता है कि शायद मुझे कोई गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं, जो कष्ट पड़ा। तो भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बहुत अच्छा आता है। जो सुआ पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा से बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर प्यारा और मीठा निकलेगा। और जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है। बड़ा निराश हो जाता है। दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे हमें ये अनुभव होता है और तब ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है। हंस अकेला आया है, अकेला जाएगा। हाँ, तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे, और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और यदि ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, तो वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। तो संत न सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। दुख में दुखी न होते हैं, उनका ऐसा जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है। सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। फिर ये विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो अवश्य उसकी याद बनी होगी। यही भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है, सच्ची आशा हो जाती है, जरूर आदर्श और सच्चा जीवन हमें प्राप्त होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यों बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये है सच्ची जिंदगी, कि दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसे इसका कोई ज्ञान ही नहीं। सारे वैभवों में रहता हुआ उसे इसका ज्ञान ही नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो परमात्मा की याद में लगा रहता है और हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, उसी के आनंद में आनंद विभोर है। इन सब का कोई असर नहीं होता। तो ये है जिंदगी। इसी संसार में, इसी दुनिया में, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा से ऐसा लगा रहे
कि हम पर इन सब का कोई असर ना हो। ये है जिंदगी और ये है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। आखिरी गुण, पांचवा गुण, त्याग, इसार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा। धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं, कैंची से उसकी लौ को काट देते हैं। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए तो ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का, और ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करते हैं। और सबसे ऊंचा त्याग है मन का। मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे, एक भी क्षण इधर उधर ना हो। ये सबसे ऊंचा त्याग है मन का, कि ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए जो निरंतर जलती रहे। जब लौ निरंतर जलती है तब हमारे हृदय का अपना दीपक जल जाता है और फिर दूसरे चिरागों को जलाता है। अध्यात्म का रास्ता एक चिराग से अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा की प्रेम की लौ जागृत हो जाए तो जो दूसरे एक दीपक आपके संपर्क में आते हैं उनमें भी वे रोशनी प्रकट हो जाती है, लौ जागृत हो जाती है। ये रास्ता रूहानियत का रास्ता है कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, प्रवचन का रास्ता नहीं है। इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिसमें उस परमात्मा की लौ हमेशा जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे। तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे, उनके हृदय भी प्रकाशमय हो जाएंगे। हम कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी होता है, लौ पर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है और अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है, तब जलता है कि लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा जलता है। ये रास्ता अध्यात्म का, विकास का, फैलाव का, हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाती है, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। विनय और प्रेम, ये दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे जीवन का जो सच्चा लक्ष्य है, जीवन मुक्त अवस्था, वहां तक पहुंचाते हैं। ये सारी बातें जो हमारी पूजा को सच्ची बनाती हैं और हमें परमात्मा तक ले जाती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत्य प्रेम से जब ईश्वर और सदगुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावनाओं रूपी भावनी जागृत हो जाती है, समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है। आत्मय अवस्था प्राप्त हो जाती है। साधक शांचित हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। पूजनीय माताओं और बंधुओं, साधन की पहली सीढ़ी हम लोगों ने पार की। 8 घंटे अपने बनाए, 8 आवर्स। आधा घंटा सुबह पूजा,
बड़े आराम से। आधा घंटा सायकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन और 6 घंटे सोने के। बड़े आराम से हर भाई थोड़ी सी कोशिश करे तो बड़े आराम से 8 घंटे अपने बना सकता है। अपने बनाने का मतलब कि प्रभु की याद, अपने इष्ट देव की याद बड़ी आराम से कर सकता है। पर बनाने तो हमें 24 घंटे, गृहस्थ के अंदर रहते हुए। कोई समय ऐसा ना हो जिस टाइम प्रभु की याद ना हो। इसके लिए अब हम देखेंगे कि 8 के 16 घंटे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है। और ये भी देखना है कि हमारे दुनिया के कोई काम का नुकसान ना हो, बल्कि वे और सुंदर होते चले जाएं, आज से अच्छे और सुंदर और सुंदर और सुंदर। इसके लिए संतों ने बड़ी सुंदर नीति अपनाई और बताया कि 8 घंटे के अलावा यदि कोई समय आपके पास खाली है तो अपने इष्ट की याद करें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो परमात्मा को दें। अगर खाली है तो अपने इष्ट देव की याद करें। इसका तरीका उन्होंने क्या बतलाया, आप अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा स्वयं निर्णय करेगी कि आपके पास समय कितना खाली है और कितना व्यस्त है। अगर खाली है तो दें, अगर खाली नहीं है तो कोई बात नहीं। इस पर मैं अपने विचार आपके सामने रखूंगा। हम सुबह उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शौच जाते हैं, मंजर कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये सारा समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते, कोई व्यवसाय का काम नहीं करते। ये नॉर्मल रूटीन है, सबको करना पड़ता है, सब निभाते हैं, सब करते हैं। ये समय खाली है जो बड़ी आसानी से हम ईश्वर को दे सकते हैं अगर कोशिश करें तो। मिसाल के तरीके से हम ब्रश करते, इन्होंने क्या तरीका बतलाया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं बेकार चले जा रहे हैं। इस समय का कोई लाभ पर इस्तेमाल नहीं। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट देव से, ये जो काम करूंगा तेरी याद में करूंगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए। ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए, परमात्मा की याद करते जाइए, ब्रश करते चले जाइए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो आसानी से हो जाता है, दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार और विहार की शुद्धि हो गई है, उन्हें ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बनी रहती है, उनसे आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया परमात्मा की याद में काम करना, थोड़ी देर तक तो ईश्वर की याद बनी रहती है और उसके बाद मन इधर उधर भाग जाता है। कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, मन अपने केंद्र से हट जाता है। इसका इलाज क्या है कि मन से लड़ाई न लड़ें। यदि मन से लड़ाई लड़ेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मन को अपना मित्र बनाइए और जब मन चला जाए दफ्तर में, बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही है,
आके 9 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे? ये 10-12 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लगाएं। बड़े प्यार से अपने मन को समझाइए, उसे ईश्वर की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तक तो मन लगा रहे, फिर कि तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना लगे। बहुत समय पता नहीं लगता। आत्मा कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया। जब आपको ऐसा एहसास हो, बड़े प्यार से उनको लाइए और ईश्वर की याद में लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। धीरे धीरे अभ्यास करने से बनेगा। अभ्यास की एक विशेषता है, और विशेषता क्या है कि जितनी हमारी आदतें हैं वो अभ्यास से बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। यही सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं। एक बुझी, दूसरी लगाई। अगर स्वाद पूछें तो स्वाद क्या है? कड़वा कड़वा धुआं है, लेकिन आदत पड़ गई है, मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में 1 पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में भी जबरदस्ती पीते हैं, तीसरा पैक किसी और पार्टी में पीते हैं, उसके बाद पार्टी देते हैं, पीते और पिलाते हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन पीते हैं, फिर बिना पिए सो नहीं पाते। आदत और बढ़ती है, जीवन के लाले पड़ते हैं, पर आदतवश छोड़ नहीं पाते। हालांकि स्वाद जो पीते हो जानते होंगे कि कैसा है। एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी। जब ब्रश हाथ में होगा, स्वतः ईश्वर की याद बनाएगी, याद आएगी। और जब तक ब्रश करते होंगे, परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। अभ्यास से आदतें बनती हैं। जब आदत बन जाती है तो फिर याद अपने आप आती जाती है, बिना प्रयास के। दूसरा आइटम हम लोग शेव करते हैं। जैसे ही हजामत का सामान सामने आए, ईश्वर की याद में डूब जाइए। उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको ऐसी आदत अब होती चली आ रही है अभ्यास से। अगर ब्रश करने के अभ्यास में 4 महीने लगे तो यकीन मानिए ये अभ्यास 2 महीने में पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी कि जैसे ही शीशा शेविंग का सामान सामने आएगा कि आपको परमात्मा की याद हो आएगी, अपने आप आएगी। जब तक शेव करेंगे भगवान की याद बनी रहेगी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।